हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। आज की वैष्णव सदाचार क्लास में पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सनिगडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदान् सहितं विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सबको आवाज ठीक आ रही है? क्या नहीं आ रही? अरे यहाँ पे तो आवाज आ ही रही। किसी को कुछ बोलना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप बोल सकते हैं। स्पीकर है हमारे पास, किसी ने स्पॉन्सर कर दिया था तो हमें स्पीकर मिल गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, अब जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो हम घर में चल रहे थे, किचन में अपने घर में ही। तो घर में इतना कोई गौर नहीं करता कि क्या आपका आचरण कैसा है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, मंदिर जाते हैं और किसी सीनियर भक्त से मिलते हैं या जूनियर भक्त से मिलते हैं या वैष्णव से मिलते हैं, सन्यासी से मिलते हैं, गुरु महाराज से मिलते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो भक्तों से संबंध जो व्यवहार हैं जितने भी, जो कि मंदिर में यात्राओं में होते हैं, वो हमें किस तरीके से रखने हैं, उस पे चर्चा स्टार्ट होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसी से पता चलता है कि आप कितने उन्नत हुए हैं भक्ति में। किससे पता चलता है? इससे पता नहीं चलता है कि आपके कंठी माला 3 राउंड की है। इससे पता नहीं चलता कि आप कितने उन्नत भक्त हुए हैं। आपके बोली से, आपके आचरण से पता चलता है कि आप कितने उन्नत भक्त हैं। ठीक है, ठीक है। किसका मैसेज आया? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये भाग 4 है, भक्तों से संबंध यानी व्यवहार। तो देखते हैं ना, व्यवहार, लोग बोलते हैं ना यार उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो यानी अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। जैसे कि अजामिल का व्यवहार कितना अच्छा था, है ना, कि मरने के बाद भी उसे यमदूत याद कर रहे थे, आ गए थे उसे लेने के लिए। लेकिन बाद में पता चला यमदूतों को हम तो रॉन्ग एड्रेस पे आ गए। लेकिन वो ये सोच सोच के परेशान हो गए कि इसने पाप किए हैं पूरी लाइफ, तो ये बच कैसे गया। तो फिर उसमें एक श्लोक लिखा था ऐसा कि अगर कोई एक बार भी हरि का नाम उच्चारण करता है और उसके बाद वो छत से गिर के मर गया या एक्सीडेंट में मर गया या फिर ज्वर से मर गया या फिर पानी में डूब के मर गया, उसे नर्क, वो नर्क का भागी नहीं होगा फिर। इतनी पोटेंसी है नाम में। किसने बोल दिया हरे कृष्णा और उसके बाद गिर गया, जानबूझ के नहीं। इमरजेंसी में हादसा नहीं हो जाता है, ऐसे हादसा हो गया, किसी भी चीज से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया या किसी चीज से मर गया, वो नर्क नहीं जा सकता। उसके सारे पाप खत्म हो गए उसी टाइम पे। इस तरीके से अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। तो हालांकि उसका बीच में व्यवहार अच्छा नहीं था, शुरू में अच्छा था और लास्ट में अच्छा था। बीच में अच्छा व्यवहार नहीं था। उसने अपने सभी धार्मिक कार्यों को छोड़ दिया था, अपने ब्राह्मणत्व को त्याग दिया था, अपने घर वालों को छोड़ दिया था और एक वैश्या के साथ रहने लगा था। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हुई उस पर। तो भक्तों का संबंध, व्यवहार, ये बहुत जरूरी है। व्यवहार के ऊपर एक स्टोरी याद आ रही है कि प्रभु जी बता रहे थे कि
अब कौन से प्रभु जी बता रहे थे ये बता दो, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। कि एक बार क्या हुआ कि मायापुर से एक भक्त आए थे, इस्कॉन से नहीं थे, मतलब भक्त थे, फिर भी नियम पालन करते थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो कुछ काम से यहाँ पे आए थे, और तुम्हें पता चला कि यहाँ मंदिर है, तो सोचो चलो मंदिर जाते हैं तो वहाँ प्रसाद तो मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, दर्शन मिलेंगे। लेकिन वो लगभग आए तो उस टाइम पे 1 या 2 बज रहा था, और आपको पता है इस्कॉन मंदिर 1-2 बजे के पास बंद हो जाते हैं, 2 बजे के बाद। तो काउंटर होता ना, काउंटर, काउंटर वगैरह खुला था, तो काउंटर के पास गए, और दर्शन तो बंद थे, हो नहीं पाए। तो काउंटर के पास गए कि चलो कुछ प्रसाद ही मिल जाए। अब इतने दूर से आए मायापुर से, तो बोलते हैं भक्त से कि हमें कुछ प्रसाद मिलेगा। तो कहा, नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगा, अभी काउंटर बंद होने का समय है, हमारा ड्यूटी खत्म हो गई अभी हमें घर जाना है, बहुत दूर जाना भी नहीं। कह रहे कि थोड़ा देख लो, कुछ फूड आइटम वैसा दे दो, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं, मायापुर से हैं। कह रहे ऐसे हम देंगे तो फिर तो देती रह जाएंगे, फिर तो हम पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे, हम कैसे घर जाएंगे, हम तो फिर हमारा तो यहीं लगा रहेगा। तो उसके बाद फिर एक डिवोटी कोई थे, उनसे बोलते हैं कि आपके पास कोई प्रसाद हो, जो किचन के होते हैं ना, उनसे कुछ फूड फॉर कुछ पड़ा हो दे दो, तो उनने भी नहीं दिया। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मैं सब ये देख रहा था, मतलब मैं था टेम्पल में ही और मैं देख रहा था, सब गौर कर रहा था। तो मैंने उनसे बोला हरे कृष्णा की, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कि क्या हुआ। तो कह रहे कि देखिए प्रभु जी, हम इतने इतने दूर से आए हैं, और हमें दर्शन तो नहीं हो पाए, बंद है, हम चाहते हैं। थोड़ा तेज बोलो प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, इतना तेज तो बोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही क्या? चेक करना, कोई है कोई? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ तो रही है सही, आज आपका स्पीकर कम होगा, आपका स्पीकर डला हो। ठीक है, कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे? हाँ। तो प्रभु जी हम मायापुर से आए और हमारी फ्लाइट है, हमें जल्दी जाना भी है। थोड़ा प्रसाद मिल जाता तो हमारी ये कामना पूरी जाती कि हम मंदिर आए तो प्रसाद मिला, क्योंकि प्रसाद मैन होता है, जब भी हम मंदिर आते हैं और कुछ प्रसाद मिल जाए, सूखा मिल जाए, कैसा भी मिल जाए। तो फिर प्रभु जी गए, अ, जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी, तो पुजारी भी क्या कर रहा था, खाना पैक कर रहा था प्रसाद, और उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, पट बंद हो गए थे, तो बस निकल रहा था साफ कर करू के सारा। तो प्रभु जी बोलते हैं कि क्या थोड़ा प्रसाद मिलेगा? तो पुजारी बोलते हैं कि देखो प्रभु जी, आपके लिए तो मिल जाएगा, लेकिन आप किसी और के लिए चाह रहे हो तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो मैं खुद ले जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं भूखा थोड़ी रहूंगा, मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ। तो प्रभु जी बोलते हैं कि ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 प्लेट चाहिए। कह रहे नहीं प्रभु जी, 2 प्लेट तो नहीं मिल पाएगा। फिर खूब बताया समझाया, तो पुजारी भी कह रहा है कि अब ऐसे तो कोई भी कहीं से भी आता रहेगा, तो क्या हम अपना प्रसाद देते रहेंगे, हम भूखे रह जाएं, दूसरों को खिलाते रहेंगे? प्रभु जी ने बोला कि कभी कभी अगर आप भूखे रह जाओगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, फास्ट रख लो एक दिन, आता समय के लिए कुछ हो थोड़ी जाएगा, पर कोई दूर से आया है, उसको प्रसाद मिलना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव थिंक जाती है मंदिर के प्रति। तो वो नहीं माने, फिर फाइनली समझा समझो के मान गए, और मानने के बाद उन्होंने 1 प्लेट दे दिया, तो प्रभु जी दूसरी प्लेट खाली लाए और 2 भाग में कर दिया, उसको 2 प्लेट बना दिया, और हस्बैंड वाइफ को दे दिया। हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हो गए, सारे जो भी नेगेटिव चीजें थी ना वो सब दूर हो गई, मतलब पॉजिटिव सोचने लगे। और फिर खूब अच्छे से बातचीत की, और प्रभु जी का नंबर लेके चले गए मायापुर। फिर बताते हैं कि फिर वो बातचीत होने लगी, और धीरे धीरे कनेक्शन हो गया प्रभु जी से, कनेक्शन हो गया। और फिर 3-4 महीने के बाद फोन आता है कि प्रभु जी, मेरी लड़की का डांस कंपटीशन है, तो क्या हम आपके मंदिर में आप रुकने का इंतजाम कर देंगे, मतलब रुकने का हमारा अपने मंदिर में। और मंदिर में शायद डांस कंपटीशन था शायद, कृष्ण उत्सव होता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे जो ड्रामास वगैरह प्रस्तुत करते हैं उस चीज़ों में। तो प्रभु जी कहते हैं कि देखो ऐसे तो नहीं, इसके लिए भी आपको कुछ डोनेशन देना होगा, क्योंकि ऐसे तो हम हर किसी के लिए अलाउ कर नहीं सकते, अलाउ करेंगे तो हमें लक्ष्मी की जरूरत होती है, जन्माष्टमी हुआ, और मंदिर भी हमारा बन रहा है ना, रुक्मिणी द्वारकाधीश। तो आपको डोनेशन कर सके, मतलब क्योंकि डोनेशन है उन्हीं को अलाउ करते हैं ज्यादा। तो उन्होंने 11,000 रुपये डोनेशन किया, मतलब अनजान व्यक्ति था, आया, जान पहचान हुई, कैसे? व्यवहार से। समझ में आ रहा है ना व्यवहार? अगर व्यवहार पुजारी की तरह उन और जो वहाँ पे जो शॉपकीपर थे उनकी वजह, उनकी जगह अगर व्यवहार होता तो वो कभी जुड़ते, कभी देते। फिर उन्होंने डोनेशन भी दिया और आए भी, और बड़ा प्रसन्न थे। इस तरीके से कनेक्शन बन गया, हरे कृष्णा करने लगे, मतलब भक्त बन गए एक तरीके से। तो ये डिवोटी का व्यवहार होता है। तो कहते हैं ना कि इस्कॉन में जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, टाई वाई सब लगा लगा के। ऐसे ही हमारा यूनिफॉर्म क्या है?
व्यवहार, भक्तों का आचरण व्यवहार, ये इस्कॉन का आभूषण है भक्तों का। इसी से तो जाने जाते हैं ना भक्त। लेकिन फिर भी देखें, लाल पीले नीले लोग पहन लेते हैं, रजोगुण। जबकि शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, धोती कुर्ता वाइट, ग्रस्त वाइट, सन्यासी का ये, ब्रह्मचारी का ये। तो प्रभु, या तिलक भी कलरफुल लगा, तो कोई काला पीला, पीला तो होता ही है, काला, कोई थोड़ा रेड सा, कोई कुछ बीच में कुछ और लगा लेगा कोई, है ना। तो ये फॉलो कर रहे हैं क्या शिला प्रभुपाद जी? शिला प्रभुपाद जी ने बोला कभी एक, या खुद लगाया उन्होंने? नहीं, वो तो नए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, भक्त की बात कर रहा हूँ। काला कौन सा लगाते हैं? वो तो उधर के ही है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय, बरसाने उधर के लोग हैं। हैं? गौड़ीय वैष्णव? तो पहले तो येलो लगाती थी, काले लगाती थी, तो वो तो उनकी संप्रदाय में, इस्कॉन से थोड़ी है। इस्कॉन से थोड़ी है वो। इस्कॉन से नहीं, उनके संप्रदाय के हिसाब से ना। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में जो तिलक बनाया वो येलो बताया, हम वही लगाते हैं वैष्णव तिलक। बाकी काला लगा रहे हैं, उनकी संप्रदाय में काला बताया तो वो काला लगाते हैं। हाँ, तो वही है ना, तो वही बात हो रही है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने बोला कि वाइट कुर्ता वाइट धोती, मतलब ये सब। तो ये व्यवहार से पता चलता है। तो वही व्यवहार हम पढ़ रहे हैं कि भक्तों के कुछ स्तर होते हैं। कुछ भक्त कनिष्ठ होते हैं, कुछ सनिष्ठ होते हैं, कुछ निरपेक्ष भक्त होते हैं, कुछ दिव्य भक्त होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भक्तों के तीन स्तर हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है, उसे मानसिक रूप से आदर दें, तथा जो भक्त दीक्षित हैं उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें, तथा जो शुद्ध भक्त भगवान के अहेतु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है, तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित, निंदा शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या समझे? कुछ समझ में आया? सुनाई नहीं दिया क्या? आवाज हो रही है बर्तन की, है? श्रील रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें वो बताते हैं कि जो भी कृष्ण के पवित्र नामों का जप कर रहा है, यानी जो भी हरे कृष्णा कर रहा है, जो भी हरे कृष्णा कर रहा है, उसे हमें मानसिक रूप से आदर देना चाहिए। मानसिक रूप से सामने तो भक्त आदर देते ही देते हैं ना सामने। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या बताएं ये प्रभु जी, पता कैसे, हमें सब पता है इनके बारे में। ये हो गया मानसिक, मतलब मन ही में सोच रहे हैं। तो मानसिक रूप से भी मैं आदर दें। और जो भक्त दीक्षित हैं, यानी जिन्होंने दीक्षा ले ली है हरे कृष्णा की, उनके लिए उनके संग क्या करना चाहिए? तो नम्रता पूर्वक प्रणाम करें, तथा जो शुद्ध भक्त भगवान के अहेतु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है, तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित है, यानी निंदा शून्य, किसी की निंदा नहीं करता, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि जब वरिष्ठ भक्त आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो उनका ज्यादा संग लेना चाहिए। और ये संग कहाँ मिलता है? भरपूर भरपूर मात्रा में मायापुर धाम में। क्योंकि मायापुर में सारे सन्यासी, जो भी शिला प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल हैं, वरिष्ठ सन्यासी हैं, सब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। संग लेना चाहिए। लेकिन हम किसका संग लेना चाहते हैं? हम लोग कहते हैं जो फेमस कौन है, कौन फेमस है। जैसे देखिए ना, कभी कभी हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के पीछे लोग नहीं मंडराते रहते हैं, फोटो बनाते रहते हैं, सब करते रहते हैं, क्यों? इसलिए संग लेने के लिए नहीं, फोटो वोटो खींच, हम फेमस हो जाएं बस, उनके बगल में आ जाएं, ये भाव रहता है। ये भाव नहीं रहता कि उनसे कुछ पूछें, उनसे कुछ जिज्ञासा करें कि कैसे मैं फोटो वोटो जो खिंचवा रहे हैं इनसे बच सकूं, मतलब इन सब चीजों से। तो ये चीज नहीं देखते। और बता रहे हैं, मुझे कुछ याद आ रहा था पर मैं भूल गया। हाँ, जब भी हम कहीं बोलते हैं ना हरे कृष्णा पुरी जी दंडवत प्रणाम, तो दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए, पांचांग प्रणाम बोलना चाहिए। वैष्णव को क्या करा जाता है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या मतलब है इसका? पांचांग प्रणाम नहीं करते वैष्णवों को? तो फोन पे बोलते हैं ना हरे कृष्णा मैं फोन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप दंडवत कर सकते हैं, लेकिन हम पांचांग प्रणाम ही करते हैं, नहीं करते हैं? जब भी भक्त मिलते हैं तो क्या पांचांग प्रणाम ही तो करते हैं ना, वांछा कल्पतरु। तो फोन पे क्या बोलोगे? दंडवत कैसे बोल दोगे फिर? फोन पे भी तो पांचांग ही बोलोगे ना, पांच अंग वाले ही तो प्रणाम करोगे ना।
आप अच्छा दंडवत बोलते हो, दंडवत कर रहे हो आप? नहीं, पांचांग प्रणाम तो बोलना चाहिए ना। कर नहीं रहे हैं लेकिन मानसिक तो कर रहे हैं ना आप, कि नहीं कर रहे हैं मानसिक? अच्छा, कर ही नहीं रहे तो हम बोलेंगे नहीं बस हरे कृष्ण प्रभु जी। जब बोलोगे तो मन में नहीं आएगा। मानसिक मतलब जब बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी पांचांग प्रणाम, जब पांचांग प्रणाम बोल रहे हैं तो पांचांग प्रणाम क्यों निकल रहा है मुंह से? उससे पहले सोचा नहीं आपने? पांचांग प्रणाम सोच की तो निकलता है, जो कुछ भी हम सोचते हैं पहले मन में आता है, मन से फिर जुबान पे आता है। बिना सोचे कैसे आप कुछ बोल सकते? आप बोलो कुछ भी। अब वो नहीं आती लेकिन एक शिष्टाचार है बोलने का, तो बोलना चाहिए। तो फिर इतना बोलता हरे कृष्णा प्रभु जी बस। नहीं, दंडवत नहीं बोलना चाहिए, पांचांग प्रणाम बोलना चाहिए। दंडवत तो मतलब कि फोन पे मतलब भक्तों को वैष्णवों को पांचांग प्रणाम ही किया जाता है, तो पांचांग प्रणाम ही बोलो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार, अब समझो आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? कौन होते हैं आध्यात्मिक गुरु? है वही कौन? हाँ, आध्यात्मिक है ना। आध्यात्मिक लोक, आध्यात्मिक लोक कौन सा है? यानी भगवान का धाम। तो आध्यात्मिक गुरु मतलब जो आध्यात्मिक में कैसे हमें रुचि हो, आध्यात्मिक वाली रोड पे हम कैसे आगे बढ़े, उस पे जो हमें गाइड करते हैं, उस पे जो शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक गुरु। एक होते हैं भौतिक गुरु, आपका क्या शरीर ठीक हो जाए, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, ये कौन सा हो गया? भौतिक गुरु। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बताएंगे। और हम 8:25 पे खत्म करेंगे कि प्रभु जी आ सकते हैं कभी भी। हाँ, सभी को प्रामाणिक होना चाहिए। आज्ञाकारी प्रवृत्ति एवं यु, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पहले पूरा पढ़ दूं फिर बताऊंगा। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश ना दें। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न न करें। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन न करें। स्वयं गुरु को कभी भी उपदेश न दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं करने दिखाना चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है, तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर न बैठे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र तस्वीर से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। समझे? ये सब रूल्स हैं। मान लो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, वो हमारे गुरु हैं, तो उनका हमें आज्ञाकारी बनना है, वो विनम्र भाव से। उनके आज्ञा का पालन करना है विनम्र भाव से। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड के हिसाब से हम उनके आज्ञा का पालन करें। अब गुरु में मना तो कर नहीं सकते, वैष्णव एटिकेट में पढ़ा है मैंने, क्या करूं? तो ये विनम्र नहीं है। गुरु की आज्ञा को स्वयं कैसे समझे? प्राण। जैसे कि मेरे अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये जरूरी है, कहते हैं ना, करता ना क्या करता, मरता ना क्या करता, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब करना ही पड़ा, क्यों? नहीं तो मरना पड़ता। तो प्राण समझ के कि गुरु ने जो आज्ञा दी है वो मुझे करनी है, वो मेरे प्राण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश ना दे। गुरु की उपस्थिति में, गुरु बैठे हैं, सब आ गई, हाँ तो बताइए, अरे मैं बताता हूँ गुरु जी ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए बीच में। गुरु जब बोले कुछ तो बोलना चाहिए, नहीं तो चुपचाप गुरु की वाणी को सुनना चाहिए। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें। जब गुरु जीवित है आप शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। गुरु जब आध्यात्मिक लोक में चले जाएं, जब वपु रूप में नहीं है, फिर आप शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो जो दीक्षित है ना, उनको दोबारा दीक्षा नहीं देनी चाहिए। भले ही उनके गुरु अब आध्यात्मिक लोक में है नहीं यहाँ पे, फिर भी दोबारा दीक्षा किसी और गुरु से नहीं लेनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करना, जो गुरु जी ने बोल दिया है उसकी आज्ञा का पालन करना। उल्टे प्रश्न कर रहा है, गुरु जी आपने ये बोला था तो मैं ये कर नहीं सकता,
मुझे जुकाम है, बुखार है, आप किसी और किसी प्रभु जी से बोल दीजिए, ये सब नहीं। जो उन्होंने बोला है हमें वो करना चाहिए, क्योंकि गुरु सब जानते हैं आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत नहीं है, आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। गुरु आपको शुद्ध करने के लिए आपको ऐसी सेवा देंगे जिससे आप शुद्ध होंगे। और वो सेवा कौन सी होगी? जो आपको अच्छी नहीं लगेगी वही। आप शुद्ध किससे होंगे? जो सेवा आपको अच्छी नहीं लगेगी उससे तो आप प्योर होंगे ना, शुद्ध होंगे, आपका अहंकार कटेगा। लेकिन जो सेवा आपको पसंद है वही दे दी जाए तो आप उसे शुद्ध होंगे। वो तो आपको पहले से ही अच्छी लग रही है, शुद्ध नहीं होंगे। मान लो आपको दे दिया जाए कि आपको गुलाब जामुन सर्व करने हैं, ये तो अच्छा लगता है, मैं बीच में खा भी लेता हूँ एक आध दो। और आप बोल दें कि नहीं, वो प्लेटें वहां पहुंचानी है और उन्हें धोनी है, ये मैं करूंगा, बीटेक करके आया हूँ मैं प्लेट धोने के लिए। तो ये सब चीजें उल्लंघन नहीं करना है। स्वयं को गुरु को कभी उपदेश नहीं देना है कि गुरु जी आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मैं मतलब अगर ऐसा करेंगे ना तो ठीक रहेगा। तो ये उपदेश कभी नहीं देना है। हाँ, अगर गुरु जी खुद बोले कि आपकी क्या राय है, क्या ये ठीक है, या कुछ आपकी राय कुछ, तो हमें विनम्र भाव से प्रस्तुत करना चाहिए कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं गुरु महाराज, ऐसे ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें रहना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु के समक्ष नहीं बैठना चाहिए कभी भी। गुरु बैठ गए सोफा पे तो आप भी बराबर में बैठ गए। इसी स्टोरी आता है कि गुरु जी के दो सेवक थे, रामदास और श्यामदास। तो गुरु महाराज ने बोला, उनकी सेवा थी शाम को, वो पैर दबाते थे गुरु महाराज के। तो एक लेफ्ट दबाता था, एक राइट दबाता था, दोनों की सेवा बटी थी, लेफ्ट राइट। तो अब कैसे पैर दबाएं? तो पैर दबाएंगे तो बराबर में बैठना पड़ेगा। तो जब जब गुरु महाराज स्वयं बोल दें कि नहीं आप बैठो, आप सेवा करना, आप बैठ सकते हो बराबर, तो बैठ सकते हैं। जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक हमें नीचे बैठना चाहिए, मतलब उनके स्तर से नीचे बैठना चाहिए। जैसे राम लीला में आता है ना कि सुग्रीव बराबर में बैठ गए थे, लक्ष्मण जी को जगह नहीं दी थी और खुद राम के बराबर में बैठ गए थे, तो ये अपराध था एक तरीके से। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ कि जो रामदास था, रामदास आया, लेकिन श्यामदास की कुछ तबीयत खराब हो गई थी तो वो ड्यूटी पे नहीं आया। अब ये अपना राइट वाला पैर दबाने लगा, तो गुरु महाराज कहते हैं कि लेफ्ट वाला भी दबा दो। कहते लेफ्ट वाला गुरु महाराज कैसे दबाए, वो तो उसकी सेवा है ना, उसकी सेवा में मैं कैसे, वो तो उसकी उसकी, ये मेरी टांग तो ये राइट वाली है, मैं ये दबाऊंगा। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज थोड़ा जब नींद में आए ना तो सोचा चलो मैं, ये तो नहीं दबाएगा, तो मैं राइट वाले पैर पे लेफ्ट भी रख देता हूँ ऊपर, तो दबा देगा ना, इतना मूर्ख तो नहीं होगा। अब जैसे उसने रखा, तुरंत उन्हें झटका दिया ऐसे करके। गुरु महाराज, ये पैर नहीं, ये मैं उसकी सेवा क्यों करूं, वो खुद करे ना, मेरी सेवा है ये टांग। तो गुरु महाराज ने सोचा चलो अभी समझ नहीं आया, फिर से एक बार रखा, फिर झटका दिया उसने। अब वो रामदास सोच रहा है कि ऐसे नहीं मानेगा, उसने संटी रखी थी बीच पीछे, और संटी दे मारी उसमें, जो बार बार टांग रख रहे थे ना लेफ्ट वाली गुरु महाराज, उसमें दे दनादन दे। तो गुरु महाराज कह रहे ये क्या कर रहे हो, पीट क्यों रहे हो? कह रहे गुरु महाराज मैं अपनी सेवा पूरी कर रहा हूँ, मेरी सेवा है राइट पैर दबाने की, लेकिन जो लेफ्ट वाला है ना, जो राम जो जो श्यामदास है, उसकी वो सेवा में ना अड़चन दे रहा है बार बार उसका पैर, इसलिए मैं उस पैर को अलग कर रहा हूँ। और बाद में इतना मारा कि प्लास्टर चढ़ गया पैर पे। अब प्लास्टर चढ़ गया तो उसके बाद श्यामदास आया, कह रहा कि गुरु महाराज ये क्या हुआ, ये किसने किया? तो बताया वो ऐसे ऐसे रामदास ने किया, सिर्फ समझाने के लिए स्टोरी है कि कैसे। तो नहीं नहीं, हमारे ही होंगे। तो उसके बाद फिर वो आते हैं, कहते हैं कि गुरु महाराज अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा, अब मैं सहन नहीं कर सकता, इसने मेरी सेवा छीन ली रामदास ने। और फिर उसने संटी उठाई, दूसरे की भी टांग ऐसे, दूसरी टांग भी ऐसी कर दी, दोनों प्लस्तर। गुरु महाराज कहते दोनों ही बेवकूफ हैं, दोनों ही भक्त बेकार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बाकी का हम करेंगे कल। आध्यात्मिक रूप से व्यवहार था ना आज का, इसके आगे का जो भी पॉइंट होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जा सकते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास है प्रभु जी के साथ, तो हम उसको करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।